हेलो दोस्तों, आज मेरी श्रृंखला के दिखावे का पाप पुण्य पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन पे पाप पुण्य के संदर्भ में किस तरह प्रभाव पड़ता है का अंतिम भाग लेके आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ। दोस्तों, अब ये तो तय है कि पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, संचित कर्मों के हिसाब से आदमी सदगति को मिलने के बाद जब अगला जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ कर्मों के लिए अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। अब दोस्तों, सब बात तो ठीक है, पिछले जन्म में तो हम अपने कंट्रोल कर्मों को तो हम कंट्रोल पिछले जन्म में जाके हम कर नहीं सकते। उसके बाद इस जन्म में जो लिखा हुआ है वो भाग्य प्रारब्ध, वो तो आपको बिताना ही बिताना है। तो अब सवाल उठता ये है कि वो जो प्रारब्ध बन के आपके सामने पिछले जन्म के जो कर्म आए उसको किस तरह से कैसे बिताना और उस जीवन में उसका अच्छे से अच्छा फायदा कैसा लेना, ये कैसे होगा। दोस्तों, मैं आपको ये बोलूँ कि हर जीवन, आज एवरेज लाइफ 60 से 70 साल के बीच मानी जा रही है। कुछ लोग 100 साल तक भी जा रहे हैं तो कुछ लोग 50-55 में भी ख़त्म हो रहे हैं। हम ये मान के चले 70 साल की भी एवरेज लाइफ गिने तो उस 70 साल में ईश्वर आपके पुराने कर्मों के हिसाब से जब आपकी महादशा अंतर्दशा बीतती है तो उसमें लाइफ में कम से कम मिनिमम 2 बार, कई लोगों का कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, जो उसने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए उसके हिसाब से जो ग्रह आपके लिए कुछ पारितोषिक, कोई अच्छा रिफ्लेक्शन देने के लिए जो ईश्वर ने आपकी जन्म की संरचना के साथ आपके साथ मनोनीत किया है कि आपको ये ग्रह आपको कुछ दे के जाएंगे, तो उस समय उसकी जब महादशा अंतर्दशा चलती है तो आपका फेवर, जब टाइम फेवर में आता है उस समय आप हल्का सा भी प्रयास करते हो तो आपको बहुत अच्छी लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है। दोस्तों, ये जीवन में आपके पैदा होने से मृत्यु तक ये समय करीबन 2-3 बार आता है, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 7 साल, इस टाइप से टाइम पीरियड आता है। उस बीच में आप थोड़ा सा प्रयास करके भी बहुत कुछ आपको मिलते चले जाता है। अब सवाल ये है दोस्तों, ये समय आप पकड़ोगे कैसे? फिर से वही प्रश्न आ गया। उसके लिए कोई योग्य ज्योतिषी को जब आप परामर्श करोगे तो वो आपकी कुंडली की विवेचना करते हुए आप किस काम के लिए पैदा हुए हो ये आपको बताएगा, जो कि मेरा इस चैनल का सबसे पहला श्रृंखला में मैंने बताया था, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू लक। ये तो हो गया कि आप किस काम के लिए पैदा हुए। उस काम में भी आप ऑलरेडी हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं साहब, फिर तो जिंदगी बीत जाएगी और आप थकित होते हुए भी बहुत सारी जगह पे बहुत मेहनत करोगे, लेकिन आपको योग्य फल इसलिए नहीं मिलेगा कि जिस ग्रह की आपने लाइन पकड़ के लेके चल रहे हो वो आपके प्रति उसकी विशेष कुछ रजामंदी, खुशी नहीं है। अब दोस्तों, ये कोई कुशल ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता देगा कि आप किस काम के लिए पैदा हुए, धोखे से उसी काम को आप करते हुए जीवन में ये आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी हस्तरेखा के अनुसार आपके जीवन काल के हस्तरेखा में वो कौन से साल है जब आपके ऊपर लक्ष्मी जी छप्पर फाड़ के बरसेंगे, वो साल जो रहेंगे उस बीच में आप ऑटोमेटिकली एक चप्पू चलाओगे, नाव आपकी 3 चप्पू की आगे बढ़ेगी। उस बीच में ये प्रयास करके 5 चप्पू चलाते हो तो आपकी नाव 15 से 20 चप्पू जो आगे जाएंगी, उसका फायदा यदि आप ले सकते हो तो आप ले डालो और लक्ष्मी का यथोचित उपार्जन करके बचा लो।
अब दोस्तों लाइफ में 2 से 3 बार वो जो टाइम है आपका, जब आपकी फाइनेंशियली तबीयत से नगाड़े बजते हुए लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी, वो समय कौन सा है? वो कोई हस्ती का देख के कोई योग्य जानकार कलाकार आपको जरूर बता देगा। अब रही दोस्तों भाग्य, आपके पाप पुण्य में दिखावे के अनुसार तो प्रभाव कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर जब आपको देता है, आपकी पुण्याई का प्रतिफल के तौर पे जो आपको सुख देना चाहता है, वो सुख का समय कब और वो सुख का समय कौन सा काम करते हुए, ये बातों के लिए आप किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को पकड़िए और जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति को 4 गुना चौगुनी स्पीड से धनोपार्जन करिए। दोस्तों इसी के साथ दिखावे का आपकी ज़िंदगी पे, पाप पुण्य पे क्या असर पड़ता है और किस तरह से आपको आगे वो क्रियान्वित होते हैं, ये मैंने पूरे स्पष्ट तरीके से पिछली अध्यायों में, श्रृंखलाओं में और ये श्रृंखला में आपको बताते चला गया हूँ। दोस्तों इसी के साथ अब अगली श्रृंखला चालू करने के पहले मुझे अनुमति दीजिए। थैंक यू।